वेस्टेज और गोल्ड जिस कैरेट का ज्वेलरी में यूज किया गया हो वो उसका ही रेट चार्ज क्यों नहीं होता। कि अगर हम मैन्युफैक्चरर को 21 कैरेट सोना दें या 22 कैरेट सोना दें तो वो उसको लिक्विडेट करके ज्वेलरी कैसे बनाएगा। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिका एक्सपर्ट। अगेन क्वेश्चन बेस्ड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो काफी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आसान अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा बात समझा सकूं। अगर आप उन दोनों सवालों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो काइंडली वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलें अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला सवाल मुझसे ये पूछा गया कि अगेन वही एक ही टॉपिक है जो बार बार जो है वो जेर बहस आता है कि वेस्टेज और गोल्ड जिस कैरेट का ज्वेलरी में यूज किया गया हो वो उसका ही रेट चार्ज क्यों नहीं होता। देखिए कौन, यानी देयर मल्टीपल ज्वेलर्स, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है उसके बिहाफ पे जस्टिफिकेशन मैं तो नहीं दे सकता हूं। हाँ, मैं रहनुमाई जरूर कर सकता हूं कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर 21 कैरेट गोल्ड केडीएम के जोड़ से बनी हुई ज्वेलरी है तो उस पे वेस्टेज 15% चार्ज की जाती है और जितने कैरेट का गोल्ड होता है, यानी अगर 21 कैरेट है तो 21, 22 कैरेट है तो 22 कैरेट, उसी के रेट से उसकी प्राइस बनाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि ज्वेलरी 21 कैरेट में बनी हो और मैं रेट लगा रहा हूं 22 कैरेट का, ये तरीकाकार ठीक नहीं है। या अगर ज्वेलरी 21 या 22 कैरेट में बनी हुई हो उसकी वेस्टेज 15% के बजाय मैं 18, 20 या 22% लगा रहा हूं, ये भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, 18 कैरेट गोल्ड, जब गोल्ड की इम्प्योरिटीज को आप बढ़ाएंगे और प्योरिटी को कम करेंगे तो वो हार्ड होता जाता है। फिर उसको फाइल करने के लिए और चीज को शेप अप करने के लिए उस पे पॉलिश, यानी उसको स्मूथ करने के लिए जो पॉलिश है उस पे ज्यादा की जाती है जिससे वेस्टेज बढ़ जाती है। तब तो वेस्टेज 18%, 20 या 25% तक चार्ज की जा सकती है, लेकिन 21, 22 कैरेट गोल्ड के ऊपर 15% ही वेस्टेज मोस्टली चार्ज की जाती है। एक बात हो गई ये। अच्छा, दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा गया है कि अगर हम मैन्युफैक्चरर को 21 कैरेट सोना दें या 22 कैरेट सोना दें तो वो उसको लिक्विडेट करके ज्वेलरी कैसे बनाएगा, और अगर हम प्योर गोल्ड दें तो वो उसको लिक्विडेट करके ज्वेलरी कैसे बनाएगा। देखें, इसके भी दो मेथड है, मैं क्लियर कर देता हूं। दो तरह की ज्वेलरी बनाई जाती है, एक ज्वेलरी है कास्टिंग वाली और दूसरी ज्वेलरी है प्रॉपरली हैंडमेड ज्वेलरी। अच्छा, अगर आपने मुझे 22 कैरेट गोल्ड दिया और एक मैं गोल्ड स्मिथ हूं तो मैं उसी गोल्ड का लिक्विडेट करके उसमें कोई मिक्सिंग ऐड नहीं करूंगा, ना ही उसकी इंप्योरिटीज उसमें से निकालूंगा। मैं उसी कैरेट की, जिस कैरेट का गोल्ड आपका होगा उसमें ही आपको हैंडमेड कोई भी ज्वेलरी बना के दे दूंगा। रिंग का टॉप्स बनवा लें, टॉप्स का पेंडेंट बनवा लें, मैं उसी कैरेट गोल्ड में आपको बना के दे दूंगा अगर मैं हैंडमेड ज्वेलरी बना रहा हूँ तो। अब दूसरी तरफ आ जाता है कास्टिंग की ज्वेलरी। कास्ट की ज्वेलरी वही है जो डाई कास्ट के ऊपर बनती है, जिसके पैटर्न पहले से मौजूद होते हैं या फिर उनको डिजाइन करके वैक्स के ऊपर फिर डाई कास्ट या कास्टिंग करवाई जाती है। उस ज्वेलरी के लिए हमेशा खालिस सोना ही इस्तेमाल होता है। अगर वो ज्वेलरी बनेगी, मैंने आपसे 22 या 21 कैरेट गोल्ड लिया तो मैं उसको लिक्विडेट करके उसकी जितनी भी इंप्योरिटीज हैं वो निकाल दूंगा और प्योर गोल्ड दूंगा कास्टिंग वाले को, तो फिर वो मुझे उस कैरेट के अंदर जो है वो बना के देगा ज्वेलरी जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी। ये इसका तरीकाकार है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। और भी मेरी तमाम वीडियोस के ऊपर आप किसी पे भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। अगेन चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि फर्दर और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।